लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ी तीनों चलें शायर सिंह सपूत। ये लाइनें हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं, जो हमें भीड़ से अलग चलने को प्रेरित करती हैं। वास्तव में आज 95% लोग सिर्फ इसीलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे पूरी जिंदगी भीड़ के पीछे चलते रहते हैं। बिना सोचे बिना सवाल किए दुनिया के बने बनाए पैटर्न्स को अपनाते रहते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सफल लोग क्यों भीड़ से अलग चलते हैं और उनके जीवन से हमें कौन सी 5 आदतें जरूर सीखनी चाहिए। अगर आप इसे सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो समझकर देखेंगे तो शायद आपको निराशा होगी, लेकिन अगर आप इसे अपनी सोच बदलने का एक मौका समझकर अंत तक देखेंगे तो हो सकता है यह आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए। शायद आज के बाद आप भी भीड़ के पीछे चलना छोड़ दें और अपने लिए एक नया रास्ता चुनना शुरू कर दें। एक ऐसा रास्ता जो आपको 95% सामान्य लोगों से अलग बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सफल लोगों का पहला नियम होता है कॉन्शियस डिसीजन, यानी भीड़ के दबाव में नहीं बल्कि होश और समझ के साथ फैसला लेना। इसे एक उदाहरण से समझिए। आपने एप्पल कंपनी का नाम जरूर सुना होगा। आज जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स की पूरी दुनिया दीवानी है वह 1997 में डूबने की कगार पर थी। उस समय जब स्टीव जॉब्स एप्पल में वापस आए थे तो कंपनी सैकड़ों अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना रही थी, क्योंकि तब भीड़ और मार्केट का यही मानना था कि जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा कमाओगे। लेकिन स्टीव जॉब्स ने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया। उन्होंने भीड़ की सलाह को ठुकरा कर 70% के करीब प्रोडक्ट्स बंद कर दिए और सिर्फ 4 मुख्य चीजों पर फोकस करना शुरू किया। उस समय लोगों ने कहा कि वो पागल हो गए हैं, उनके इस निर्णय से कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। लेकिन स्टीव जॉब्स ने अपने विवेक की सुनी। नतीजा आज आपके सामने है। एप्पल दुनिया की सबसे कीमती कंपनियों में से एक है। इसका मतलब समझिए, स्टीव जॉब्स की तरह हमें भी अपने फैसलों के लिए हिम्मत दिखाने की जरूरत है। विज्ञान कहता है कि जब हम बिना सोचे समझे भीड़ को फॉलो करते हैं तो हमारा दिमाग ऑटो पायलट मोड में होता है, लेकिन जब हम लॉजिकल डिसीजंस लेना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग का सोचने समझने वाला हिस्सा यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है। यही वह स्विच है जो इंसान को भेड़ वाली मानसिकता से निकालकर शेर की तरह रास्ता बनाना सिखाता है। सफल लोगों का दूसरा नियम होता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी बड़े उद्देश्य के लिए आज के छोटे छोटे सुखों का त्याग करना। इसे विराट कोहली के उदाहरण से समझिए। पूरी दुनिया उन्हें एक स्टार बल्लेबाज के रूप में देखती है, लेकिन उनकी असली ताकत उनके बल्ले में नहीं बल्कि उनके डिसिप्लिन में है। मैदान पर शानदार परफॉर्मेंस करने के लिए उन्होंने सालों तक अपना पसंदीदा जंक फूड को हाथ तक नहीं लगाया। वे एक सख्त डाइट फॉलो करते हैं और रोज जिम में घंटों पसीना बहाते हैं। कोहली ने इतिहास रचने वाली जीतों के लिए उस जीव के स्वाद को त्याग दिया जो उन्हें कुछ पलों के लिए खुशी देता था। लेकिन आज के दौर में हम सभी चीप डोपामीन यानी सस्ते सुख के चंगुल में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। घंटों रील्स देखना, बेवजह जंक फूड खाना, बिना सोचे समझे शॉपिंग करना, ये सब हमारे दिमाग को सिर्फ एक झूठी खुशी देते हैं। न्यूरोसाइंस के मुताबिक जो लोग इस फेक खुशी के जाल में फंसे होते हैं उनका बड़े उद्देश्य की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन जो लोग इन सस्ते सुखों की लत को थाम लेते हैं उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स शक्तिशाली हो जाता है और वे अपने जीवन में किसी लक्ष्य को निर्धारित करके उसे पूरा करने की क्षमता रखते हैं। भारतीय दर्शन में इसे ही तप कहा गया है। जैसे सोने को शुद्ध होने के लिए आग से गुजारना पड़ता है, वैसे ही एक सामान्य इंसान को अपना सबसे अच्छा वर्जन बनने के लिए सुखों का त्याग करना पड़ता है। भीड़ से अलग चलने का तीसरा और सबसे अनिवार्य नियम है इंटेलेक्चुअल सैलिट्यूड। इसे अगर सरल भाषा में कहें तो दुनिया के शोर को म्यूट करके अपने भीतर की आवाज को सुनना। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम लगातार सूचनाएं ग्रहण करते हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ प्रोसेसिंग मोड में होता है, लेकिन जब हम शांत होते हैं तो दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय हो जाता है। यही वह समय होता है जब दिमाग बिखरे हुए डॉट्स को जोड़कर ओरिजिनल आइडियाज और डीप सॉल्यूशंस पैदा करता है।
भारतीय दर्शन में इसे मौन की शक्ति कहा गया है। इसे एक शांत झील के उदाहरण से समझिए। अगर झील के पानी में लगातार हलचल हो रहा हो तो आप न तो कभी उस झील के गहराई को देख पाएंगे और न ही कभी उसमें अपना असली चेहरा देख पाएंगे। लेकिन जब पानी बिल्कुल स्थिर होता है तब वह एक आईने की तरह साफ हो जाता है। एकांत भी कुछ ऐसा ही होता है, जहां आप अपनी असलियत, अपनी खामियों और अपनी छिपी हुई शक्ति से रूबरू होते हैं। आज के डिजिटल दौर में तो इसकी अनिवार्यता और भी बढ़ गई है, क्योंकि जहां हर नोटिफिकेशन, हर टेक्स्ट, हर व्हाट्सएप मैसेज आपकी अटेंशन को चुराने की कोशिश कर रहा है, वहां एकांत ही आपकी असली आज़ादी है। अब जब आपने अकेले बैठकर सोचना सीख लिया है तो उस सोच को हकीकत में बदलने का चौथा नियम है रेडिकल अकाउंटेबिलिटी, यानी अपनी हार और जीत का 100% जिम्मेदारी खुद लेना। अधिकांश लोग अपनी असफलताओं का दोष किस्मत, समय, परिवार या सरकार पर मढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अगर कुछ बड़ा करना है तो तकदीर की कलम को खुद पकड़ना होगा। इसे ही हमारे शास्त्रों में पुरुषार्थ कहा गया है। किस्मत सिर्फ आपके सामने ताश के पत्ते रखती है, लेकिन उन पत्तों को खेलना कैसे है यह पूरी तरह से आपका निर्णय होता है। साइकोलॉजी में इसे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। शोध बताते हैं कि जो लोग अपनी स्थिति का जिम्मेदार खुद को मानते हैं, उनका दिमाग चुनौतियों से लड़ने के लिए अधिक डोपामिन और फोकस पैदा करता है। दोष देना आपके दिमाग को आलसी बना देता है, जबकि जिम्मेदारी लेना आपको एक एक्शन टेकर बनाता है। जिस दिन आपने यह मान लिया कि मेरी जिंदगी जैसी भी है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, उसी दिन से आप भीड़ को पीछे छोड़कर अपनी सफलता की कमान संभालना शुरू कर देते हैं। भीड़ से अलग चलने का पांचवा और अंतिम नियम है स्ट्रेटेजिक सेल्फ केयर। आज अधिकांश लोग अपनी ऊर्जा उन चीजों में बर्बाद कर देते हैं जिनका उनकी सफलता से कोई लेना देना नहीं होता, जैसे दूसरों की बुराई करना, फालतू के तर्कों में उलझना या दूसरों को नीचा दिखाना। सफल लोग जानते हैं कि उनकी ऊर्जा ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है, इसीलिए वे अपनी ऊर्जा को बचाकर रखते हैं और ऐसी हल्की चीजों में कभी खत्म नहीं करते। योग शास्त्र भी कहता है कि जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर आपका ध्यान छोटी छोटी और ओछी बातों पर है तो आपकी शक्ति बिखरती जाएगी, लेकिन अगर आपका ध्यान खुद को बेहतर करने पर है तो वही ऊर्जा ओजस यानी आध्यात्मिक तेज में बदल जाती है। हालांकि यह भी सच्चाई है कि शुरुआत में भीड़ से अलग चलना आसान नहीं होता। इसमें अकेलापन होता है, लोगों के ताने मिलते हैं और खुद से लड़ने की चुनौती होती है। लेकिन याद रखिए, भीड़ आपको कुछ देर के लिए हिम्मत तो दे सकता है, लेकिन आपकी पहचान हमेशा अकेले चलने से ही मिलती है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर यह वीडियो आपकी सोच में 1% भी बदलाव ला पाया है तो इसे उस इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिसे भी भीड़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।